आप सुन रहे हैं क्लासिक किस्से विद स्वाति। हेलो हाय, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ स्वाति, किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, पोएट्री सुनाती हूँ। और फिलहाल जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ उसका नाम है फरवरी नोट्स, जिसे लिखा है डॉक्टर पवन विजय जी ने। तो चलिए देर नहीं करती हूँ और कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। अभी तक आपने सुना कि आरती और समर मिलने वाले थे, लेकिन आरती समर से मिली नहीं और समर आरती से नाराज हो गया। आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होने वाला है। घर पहुंचते ही रश्मि ने पूछा, फोन क्यों ऑफ था तुम्हारा? बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए ऑफ कर लिया था। अभी चार्जर पर लगाया है। समर ने धीरे से जवाब दिया। अच्छा, खाना खाकर मुझे स्टेशन छोड़ आओ। खाने का मन नहीं है। क्यों? बस मन नहीं है तो नहीं है। क्या हुआ, तुम तो सच में अनमने हो गए? रश्मि ने हंसते हुए पूछा। हाँ। अच्छा, तो कल ही आ जाती हूँ। फिर से रश्मि हंसी। आ जाना। सुनो, मेरे ना रहने पर तुम पता नहीं कुछ खाओगे पियोगे या नहीं। कुछ बना लेना या होटल से खाना पैक करवा लेना। मैं फोन करके पूछूंगी, मुझसे झूठ मत बोलना, ठीक है? रश्मि ने कहा। हम टिफिन लगवा लेंगे, तुम बेफिक्र रहो। बीवियां कैसे बेफिक्र हो सकती हैं? चलो अब खाना खाओ, फिर निकलते हैं, रश्मि ने कहा। रश्मि ने खाना परोस दिया और समर चुपचाप खाना खाकर उसे स्टेशन छोड़ने चला गया। जब समर रश्मि को छोड़कर वापस आ रहा था तो रश्मि का फोन आया। तुम आज भी किसी उलझन में दिख रहे थे। हाँ यार, उस दिन बताया था ना, कुछ ऑफिशियल प्रॉब्लम है। अच्छा, पर इतने अनमने तो तुम कभी नहीं रहे। ये मेरे लिए नई बात थी। सब ठीक तो है ना? रश्मि ने चिंता जताते हुए पूछा। हाँ सब ठीक है, तुम आराम से जाओ। समर ने फोन काट दिया। उसकी आज अजीब सी दशा थी। वो खुद के प्रति इस तरह के बदलते व्यवहार को परिभाषित नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में आरती के शब्द गूंज रहे थे। तुम्हें देखती रही, तुम्हें देखती रही, तुम्हें देखती रही, तुम्हें देखती रही। उसे लगा वो सच में पागल हो जाएगा। वो उठा और अपनी डायरी और पेन लेकर बैठ गया। 2 लाइनें लिखी, फिर काट दी। फिर उसने टीवी खोली और न्यूज देखने लगा। उसकी उंगलियां बार बार चैनल बदल रही थी। उसने टीवी भी बंद कर दी। ना चाहते हुए भी पीसी खोला और नेट ऑन करके फेसबुक मैसेंजर पर आ गया। देखा तो आरती के मैसेजेस पड़े हुए थे। मुझे माफ कर दो, मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे पास आने की, अब की मैं डर गई थी। समर ने जवाब में 3 बिंदियां और एक क्वेश्चन मार्क टाइप किया और लैपटॉप बंद करके लेट गया। रह रहकर उसे कभी रश्मि का चेहरा सामने दिखाई देता तो कभी आरती का। दोनों चेहरे एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो गए। पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन रश्मि है और कौन आरती। आखिरकार वो थक कर सो ही गया। लागत है बाबूजी को रात भर नींद नहीं आया। चतुर्वेदी समर के ऑफिस आते ही लाल लाल आंखों को देखकर बोल पड़ा। अरे नहीं, कुछ तबीयत ही ठीक नहीं। समर ने अनमनेपन से जवाब दिया। ना ना बाबूजी, ये तबीयत नहीं है, कुछ औरे बात है। भौजी कब तक आवेंगी? आंख नचाते हुए चतुर्वेदी बोला। हफ्ते भर में आ जाएंगे, पर तुम्हें क्या, अपने काम से काम रखो। अब की बार समर के स्वर तीखे थे। हम तो काम से ही काम रख रहे हैं बाबूजी, मुला आपकी चिंता हो रही है बस, चतुर्वेदी धीरे से बोला। समर सीधे अपनी सीट पर जा बैठा और बिना नेट ऑन किए ऑफलाइन सारे काम निपटाता रहा। मोबाइल पर मैसेज की रिंग बजी। उसका ध्यान मोबाइल पर गया। आरती का टेक्स्ट था। माफ नहीं करोगे? मैं माफी चाहती भी नहीं, मुझे सजा दो, पर इस तरह से नाराज मत हो। एक बार फोन से बात कर लो। समर ने टेक्स्ट पढ़कर फिर फोन रख दिया और अपना काम पूरा करके लंच करने चला गया। शाम को ऑफिस से निकलते समय उसने आरती को फोन मिलाया। कहाँ हो? घर जा रहे हैं। मिलो। आपका रूट क्या है? येलो लाइन पर राजीव चौक से मॉडल टाउन जाता हूँ। ओके,
मैं जंगपुरा से मेट्रो लेती हूँ, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर चेंज कर कश्मीरी गेट तक आपके साथ चलूंगी। आप वहीं आ जाइए। टाइमिंग? 5 बजे। ओके। आप लेडीज वाले डिब्बे के पास रहिएगा। ठीक है, मैं निकल चुका हूँ। ओके, मिलते हैं। समर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर पहले ही पहुंच गया और वहां बनी सीढ़ियों पर बैठकर आरती का इंतजार करने लगा। 2 मेट्रो निकलने के बाद तीसरी मेट्रो के लेडीज डिब्बे से हल्की नीली साड़ी पहने आरती निकली और उसकी नजरें इधर उधर समर को ढूंढने लगी। समर सीढ़ियों पर बैठे बैठे आरती को पहचानने की कोशिश कर रहा था। दोनों की नजरें मिली और एक दूसरे को वो पहचान गए। समर उठा और आरती की ओर आने लगा। पास आकर दोनों रुक गए। कैसे हो? बमुश्किल आरती के गले से आवाज आई। मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? समर लगभग कांपते हुए बोला। तब तक मेट्रो भी आ गई। चलो कश्मीरी गेट तक साथ चलते हैं। दोनों मेट्रो में घुस गए। भीड़ ज्यादा थी, सो खड़े खड़े ही जाना पड़ा। दोनों इस इंतजार में थे कि पहले कौन बोलता है, और आखिर में खामोशी समर ने ही तोड़ी। तुम कल मिली क्यों नहीं थी? बता तो दिया था। तो आज नहीं डरी? डरी तो थी, लेकिन इस बात से नहीं कि तुमसे मिलने के बाद मैं खुद पर नियंत्रण कर पाऊंगी, बल्कि इस बात से कि अगर मैं आज नहीं मिली तो शायद तुम फिर खो जाओगे। इस डर ने पहले वाले डर को रिप्लेस कर दिया। आरती ने रुक रुक कर बात पूरी की। समर ने कुछ नहीं कहा, बस आरती को देखता रहा। उसके चेहरे पर अब भी वही मासूमियत थी जो उसने पहले दिन देखी थी। उसके दिमाग में वही वाक्य गूंजने लगा। May I friendship with you? 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 उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। क्यों हंस रहे हो? बस यूं ही कुछ याद सा आ गया। अच्छा, एक बात बताओ। पूछो। 1 नहीं, 2 बात, 3 बात, जितनी भी बातें पूछो। एक ही बता दो, काफी है। मेरी रिक्वेस्ट का क्या हुआ? पेंडिंग है। समर मुस्कुराते हुए बोला। कश्मीरी गेट आने वाला था। आरती अपना बैग समेटने लगी। सुबह कितने बजे जाते हो? 9 से 4:30 की ड्यूटी है मैडम, सो 8:30 बजे तक मेट्रो पकड़ लेते हैं। अच्छा, मेरा भी लगभग यही टाइम है, तो हम लोग साथ में आ जा सकते हैं? आरती ने सीट से उठते उठते कहा और समर को बाय बोलकर मेट्रो से बाहर आ गई। समर उसे जाते हुए देख रहा था। कहानी फिर उसी मोड़ से शुरू होती है जहां 15 साल पहले छूटी थी। शाम को चाय पीते हुए समर ने 2 पंक्तियां लिखी। गुजरती शाम छत पर चांद आकर जब उतरता है, तेरी यादों के जंगल में कहीं चंदन महकता है। आरती के बालों की खुशबू अभी तक समर का पीछा कर रही थी। समर के अंदर कई समर लड़ रहे थे और समर उन सबको आपस में लड़ते देख रहा था। आखिरकार सब लड़कर निढाल हो गए। फिर समर उठा और रश्मि को फोन लगाने लगा। उधर फोन बिजी था। वो सोफे पर पसर गया। थोड़ी देर में रश्मि का फोन आया। और जनाब, कैसी कट रही है? रश्मि चहकते हुए बोली। ठीक ही है, तुम बताओ। और सिद्धू कैसा है? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ी नींद से आ गई थी। अरे वाह, चैन की नींद ले रहे हैं साहब। ले लो ले लो, हम भी घूम घाम रहे हैं। अभी सिविल लाइन से आए हैं, थोड़ी सी खरीदारी करके। भाई, दिल्ली में तो बड़ी लूट है। इलाहाबाद आखिर इलाहाबाद ही है। अच्छा ठीक है, चलो सिद्धू से बात कर लो। समर काफी देर बच्चे से बात करता रहा। सुबह ऑफिस आते समय समर कश्मीरी गेट उतर गया और लेडीज डिब्बे के पास जाकर सीढ़ियों पर बैठ गया।
तभी उसका फोन बजने लगा। कहाँ पहुंचे? कश्मीरी गेट। उतर जाओ, हम भी पहुंच रहे हैं 2 मिनट में। ओके। कहकर समर ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद आरती सीढ़ियों पर आती दिखाई दी। समर खड़ा हो गया। ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करवाया ना? ज्यादा नहीं, बस 15 साल। आओ, मेट्रो आ गई, आरती ने कहा, और दोनों मेट्रो के अंदर चले गए। तुम दिल्ली कब आई? मैं 2010 में काम धंधे की तलाश यहाँ खींच लाई। इनका बिजनेस है टैग बनाने का। ये जो इनका है, इनका नाम क्या है? प्रकाश। 2 बच्चे, विभू और कुहू। मेरे सास ससुर साथ में रहते हैं। अच्छा, बाकी कथा शाम को कहते सुनते हैं। अभी देखो राजीव चौक आ गया। कहते हुए समर मेट्रो से उतर गया। ऑफिस जाते ही समर ने चाय के ऑर्डर दिए और अपनी अधूरी गजल को गुनगुनाते हुए काम में जुट गया। बाबूजी, आप बिल्कुल जेठ की बरसात जैसे हुए जा रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि अभी इतनी जोर से बरसात हो रही है और अभी थोड़ी देर में एकदम में से घाम हो जाएगा। चतुर्वेदी समर को गुनगुनाते देखकर बोला। समर हंस पड़ा। शाम को समर जैसे ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पहुंचा, आरती पहले से ही वहां खड़ी थी। आज देर हो गई? उसे देखते ही आरती ने पूछा और साथ साथ चलने लगी। हाँ, थोड़ी सी हो गई। तुम राजीव चौक आ जाती, वहीं से निकल लेते। अरे नहीं, वहां बहुत भीड़ रहती है, यहीं से ठीक है। और तुम्हारे साथ थोड़ा सा समय और मिल जाता है, आरती ने जवाब दिया। तुम घर परिवार के बारे में क्या बता रही थी? समर ने सुबह वाली बात छेड़ी। हाँ, मैंने तो करीब करीब बता ही दिया था, अब तुम्हारी बारी है। मेरा क्या, मैं भी काम धंधे की तलाश में ही आया। बीवी और एक बेटा, बाकी सारे लोग इलाहाबाद एज इट इज। और कुछ? तुम बात करती रहो, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, कश्मीरी गेट आ गया है, मैं चलती हूँ। रुकोगी क्या थोड़ी देर? तुम रोक लो तो रुक जाएंगे। हम जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं करते। तुम्हारी ना ये आदत बहुत बुरी है। जो बात मन में है वो जबान पर नहीं। चलो उतरो, तुम्हें कुछ खिलाते हैं। वैसे भी घर जाकर खाना बनाओगे फिर खाओगे। अरे रहने दो, फिर कभी ना खा लेंगे। तुम यहाँ से मेट्रो बदलोगी इसलिए कहा कि थोड़ी देर रुक जाते। क्यों, घर जल्दी जाना है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर उतरो, आरती ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया। दोनों मेट्रो से उतरकर सामने मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में चले गए। क्या खाना है? आरती ने पूछा। यार, मुझे ये फास्ट फूड अच्छा नहीं लगता। अरे कभी कभी के लिए तो ठीक है, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। ठीक, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, तुम सीट का इंतजाम करो, मैं लेकर आती हूँ। आरती ने अपना बैग समर को थमाया और वो काउंटर पर चली गई। समर ने एक टेबल पर बैग रखे और आरती को देखने लगा। वो पर्स हाथ में पकड़े लाइन में लगी थी। आज तक समर ने कभी रश्मि को लाइन में नहीं लगने दिया। हमेशा वही लाइन में लगकर टोकन और सामान लाता था। आज उसके खाने के लिए आरती को लाइन में लगा देखकर उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। बार बार उसे उसके दिमाग में रश्मि का चेहरा घूमने लगा। उसने टेबल पर सिर टिका लिया। फिर खो गए? अब की बार मत खोना, नहीं तो अब हम नहीं ढूंढेंगे। चलो बैग एक तरफ करो, आरती ने आंखें तरेरते हुए कहा। समर मुस्कुरा पड़ा और दोनों खाने में जुट गए। बर्गर खाते खाते समर कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को होठों से लगाया ही था कि उसे कुछ याद आ गया और वापस ग्लास टेबल पर रखने लगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक और गिलास मंगवाते हैं। क्यों? ये आपके लिए ही है। तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती क्या? पीते तो हैं, पर कोल्ड ड्रिंक नहीं, असली वाला ड्रिंक। आरती खिलखिलाकर हंस पड़ी। यू मीन वाइन? हाँ, तुम्हारे जाने का गम इतना तगड़ा था जालिम कि कोई और दवा काम ही नहीं कर रही थी। आरती जबान लड़खड़ाने की एक्टिंग करती हुए बोली। उसकी ये हरकत देखकर समर को हंसी आ गई। अचानक उसके गले में ग्रास फंस गया। आरती ने उसे जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पिलाया और उसकी पीठ को हाथ से थपथपाने लगी। सांस रुकने की वजह से समर की आंखों में पानी आ गया। क्या बात है, हंसते हंसते रोने लगे। आरती बची हुई कोल्ड ड्रिंक को खत्म करते हुए बोली। आरती, तुम नहीं जानती कि कुछ अलग सी फीलिंग हो रही है,
जो कि अच्छी है या खराब, कुछ पता नहीं चल पा रहा। जो भी है उसे महसूस करो, पर हमारी भावनाओं में कोई खराबी नहीं है समर। कुछ सवालों के जवाब ना ग्रामर और सेंटेंस के सहारे नहीं दिए जा सकते। उनके तौर तरीके अलग होते हैं, जिन्हें समझने के लिए स्पेशल अप्रोच की जरूरत होती है। दुनियावी तरीके से दुनियावी बातों को ही जाना जा सकता है। आरती के स्वरों में गंभीरता थी। अच्छा, अब अलग अलग दुनिया में जाने के रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। तुम्हारी लाइन रेड और मेरी येलो है। अच्छा, तो हम चलते हैं। आरती मुस्कुराई और दोनों अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। तो ये रास्ते जीवन में क्या नया मोड़ लाने वाले हैं, किसकी किसकी जिंदगी उथल पुथल होने वाली है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा आगे आने वाली कहानी में। तो बने रहिएगा मेरे साथ और आगे की कहानी जरूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ अभी तक की कहानी आपको बांधे रख रही होगी और मेरी ही तरह आपको भी पसंद आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आगे की कहानी कैसी होने वाली है, क्या होने वाला है। मुझे अच्छा लगेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।